नैना मेरे बहते जान ऐसी जो वफा की गम की चुभन है फिर रुलाए हम मर मिटे हैं दिल लगाए सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना छोड़ दिया है तुमने हमको मनाना हाँ तेरे नाल लागे मैं जिंदगी गवा के हाँ बड़ा पछताए हाँ बड़ा पछताए इफ्रा नहीं आई इसे मिलने। लगता है जवाद सच ही कह रहा था, इनके बीच में कुछ भी नहीं है। क्या हुआ जवाद? तुम्हारी आवाज़ क्यों इतनी भारी लग रही है? ठंड लग गई? अरे तो बाहर जाते हुए तुमने ठंड का इंतजाम नहीं किया था? अरे बेटा तुम कोई पहली बार थोड़ी बाहर गए हो, कनाडा में तो इससे ज़्यादा ठंड होती थी। अच्छा चलो ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ, अपना ख्याल करो और गर्म रखो खुद को। हाँ, खुदा हाफिज। जवाद को क्या हुआ है? बीमार हो गया वहाँ जाकर। इफ्रा से भाग के गया ना? अरे नहीं भाई, इफ्रा से भागकर क्यों जाएगा? दफ्तर की तरफ से उसे पहले ही जाना था। अच्छा बताओ, इफ्रा कैसी है? बहुत ही चालाक लड़की है। समरा के तो मुंह में जबान नहीं थी और इसकी जबान ऐसे चलती जैसे कैंची। माशाल्लाह क्या लंबी उम्र है। अभी तुम्हारी बात हो रही थी। बुराई हो रही थी ना मेरी? तारीफ कर रही थी नरगिस कि कितनी अच्छी तरह से तुमने सना और राशिद को संभाला है। तारीफ? वो भी मेरी? भाई कमाल हो गया ये तो। मतलब आज से पहले तो मैं और मेरी बहन अपनी माँ की चालाक लड़कियां थी जिन्होंने इनके दोनों बेटों पर जादू कर रखा था। खास तौर पे मैं तो थी मक्कार, इनके हैंडसम जवान लड़के को फंसा जो लिया था। क्यों ताई अम्मी? ये पुरानी बात, गुस्से में कह दिया करती थी मैं। गुस्सा नहीं था, अपनी दौलत का खुमार था और हमारी गुर्बत का मजा, जिसने आपको इतनी शय दे रखी थी कि जब चाहे जहां चाहे हमें कुछ भी कह लेती थी। बेटा जी, खानदानों के बड़े जो होते हैं वो इसी तरह से बोलते हैं। तुमने दिल पे क्यों लगाई? हाँ जी बिल्कुल, और आप जैसे बुजुर्ग हमेशा उन बातों को बढ़ावा देने और जलती पर तेल डालने के लिए मौजूद होते हैं। कि आप यहाँ क्या करती रहती हैं हर वक्त? घर में कोई काम नहीं है आपको? तौबा नाउजुबिल्लाह, मैं क्यों घर बदरूं? बहन के घर आती हूँ। कैसी बातें कर रही हो तुम? बड़े छोटे से बात करने की कोई तमीज है तुम्हें? तमीज बहुत है मेरे अंदर ताई अम्मी, लेकिन ये तमीज में हर जगह इस्तेमाल करके जाया नहीं करती। तमीज तमीजदार लोगों के लिए होती है। नरगिस, मैंने कहा था ना, कैंची की तरह जबान चलती है इस लड़की की। डॉक्टर पे लेके चलता हूँ तुम्हें। तुम उठो जरा, हिम्मत करो शायद। उठो 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 उठो। हाँ नहीं, क्या? नहीं, मुझे वापस लेटा दे, मेरी हिम्मत नहीं है उठने की। हाँ, मुझे दवाई दे दे, कुछ बेहतर हो जाओ। कैसी बातें कर रही हो आफिया? जरा हालत देखो अपनी, रंग जर्द हो रहा है, सांस भी उखड़ रहा है।
मैं उसको इफ्रा को फोन कर। हाँ नहीं, उसे फोन ना करें। तो इस हालत में छोड़ के तो नहीं जा सकता तुम्हें। हेलो, हाँ सारा बेटी। बेटा वो इफ्रा तो चली गई। सब खैरियत तो है? काफी परेशान लग रहे हैं आप। हमारी आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर के पास कैसे लेके जाऊं। अब अकेला तो नहीं छोड़ सकता। अच्छा आप रिलैक्स हो जाएं। मैं साद भाई को आपकी तरफ भेजती हूँ, आपके साथ हॉस्पिटल चले जाएंगे। जीती रहो बेटी, शुक्रिया। अरे शुक्रिया कह के शर्मिंदा ना करें अंकल, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना। परेशान नहीं हो, साद भाई जैसे ही आते हैं मैं आपके पास भेजती हूँ। जी बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। इंसान ऐसे ही परेशान हो जाता है, अल्लाह है ना इंसान के साथ। पानी क्यों तुम्हें? अभी नहीं। सभी वो आ जाता है साथ में तो। क्यूट है। अच्छा जो रोते नहीं है। सॉरी, क्या हो गया? अच्छा ऐसे एक मिनट, नाना का फोन है। सना एक मिनट। हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ अम्मी को? अच्छा मैं आती हूँ जी, मैं आ रही हूँ। रशीदा, 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 रशीदा। जी बाजी। सना का बहुत ख्याल रखो, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। जल्दी वापस आ जाऊंगी और इसे दूध भी पिला देना, ठीक है? ठीक है बीबी, आप बेफिक्र रहें। चलो। अब्बू, अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ है आपको? अब तो ठीक है। अच्छा ठीक, लेकिन हुआ क्या? मुझे फोन कर देते ना, क्या हुआ है? हाँ तुम आओ ना, चलते हैं, बताते हैं, साथ बता देगा। आओ, अरे आ जाओ, आ जाओ। क्या हुआ है? क्या कह रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बाईपास करना पड़ेगा, लेकिन अभी कोई हतमी फैसला नहीं कर सकते जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाती। बाईपास? ये क्यों रो रही है? इधर तो इसको, मुझे इधर तो मुझे। क्या हो गया मेरी गुड़िया को? क्या हो गया? क्यों रुला रही हो इतना मेरी बेटी को? बीबी कहाँ है? वो जी वो हॉस्पिटल गई हैं। क्यों हॉस्पिटल क्यों? वो जी उनके अब्बू का फोन आया था, गालिबन उनकी अम्मी की तबीयत खराब है तो घबरा के बाहर निकल गई, तो मुझे कहा कि सना का ख्याल रखूं। ख्याल रख रही हो? मोबाइल में घुसी हुई अपने। पकड़ो, स्पीकर कहाँ है इसका? जी वो ये दो, ये ले मेरा बेटा, ये ले। और ये मोबाइल शोबाइल तुम छोड़ो, इसका ख्याल रखो सही से। अरे ये लड़की तो किसी को कुछ समझती ही नहीं है। मुझे और नादरा को खरी खरी सुनाई इसने, और तुम्हारी खाला पता है नाराज होकर चली गई। ये खुद से बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। सुना नहीं रशीदा ने क्या कहा है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है। अब बजाय फैयाज को फोन करने के चची की खैरियत दरियाफ्त करें, ये बेटा और माँ मिलके इफ्रा के खिलाफ महाज खोल रहे हैं। हद होती है यार।
हाँ फैयाज, आफिया की तबीयत कैसी है? अच्छा ठीक है, मैं राशिद को भेज रहा हूँ। अगर कोई ज़रूरत है तो मैं और नरगिस भी आ जाते हैं। चलो ठीक है। नहीं नहीं, इफ्रा को ले लेगा राशिद। और कोई काम हो तो मुझे फ़ोन कर देना। हॉस्पिटल जाओ, वहाँ नेशनल हॉस्पिटल, वहाँ से इफ्रा को ले लेना। हुआ क्या आपके बीबी को तो उसकी बेटी भागी भागी चली गई? बीपी हाई हो गया था, पिकनिक मनाने नहीं गई थी वहाँ पे। खड़े क्यों, जाओ ना। जा रहा हूं। पता है, जब से समरा आप ही गई है, मुझे अपनों को खोने का बहुत डर लगता है साथ भाई। कुछ नहीं होगा आंटी, कुछ नहीं होगा, तुम परेशान नहीं हो। है ना? हाँ इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। उनका ऑपरेशन करा दे, फिर सब ठीक हो जाएंगे। ऑपरेशन? ऑपरेशन का खर्चा कहाँ से आएगा? प्राइवेट में कम से कम 15-20 लाख रुपए लग जाएंगे, लेकिन अगर सरकारी कराएंगे तो उसमें फिर लाइन लगानी पड़ेगी और बहुत वेट करना पड़ेगा। मेरी अम्मी को इंतजार नहीं करना पड़ेगा पैसों का? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुम परेशान नहीं हो, जल्द कुछ ना कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ डॉक्टर से पूछ लेते हैं क्या कह। ओ हेलो, तुम बता के नहीं आ सकती थी या बताना नहीं चाहती थी? इफ्रा मैं चलता हूँ, फिर कुछ चाहिए तो मुझे बता। आप कहीं नहीं जा रहे, अगर आप इनकी वजह से जा रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है, प्लीज बैठे। कुछ पूछ रहा हूँ। नहीं आई, मैं बता के आ सकती थी लेकिन नहीं आई। और आप यहाँ क्यों आए? मेरी खोज लगाने, अपनी चच्ची की तबीयत का पूछने? खोज क्यों लगाऊंगा, लेने आया हूं तुम्हें। कोई जरूरत नहीं मुझे लेने आने की, आई हूं ना मैं खुद, तो मैं जा भी सकती हूँ। जहमत करने की कोई जरूरत नहीं, चले जाए यहाँ से। इफ्रा तुम चली जाओ उसके साथ, मैं अंकल आंटी को ड्रॉप करता हूँ। ओ चल बे, चुप कर तू, बात कर रहा हूँ, देख नहीं रहा? देखो बात सुनो, मीटर घूम जाएगा, ऐसी वैसी बात ना करना मेरे साथ। खामोश। अगर मेरा मीटर घूम गया ना तो अच्छा नहीं होगा। मैं भी ऐसा तमाशा करूंगी ना यहाँ पे कि किसी को मुंह नहीं दिखा सकोगे। राजेश बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए साथ। तुम बड़ी देर से हमारे साथ हो, तो तुम जाओ, हम राशिद के साथ चले। नहीं कोई मसला नहीं है, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं आप चले जाएं, अगर जरूरत होगी तो मैं अब्बू को कह के आपको बुलवा लूंगी। सुन लिया? हाँ बेटा तुम जाओ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। चाची कैसी हैं आप? आज डॉक्टर्स ने बाईपास का कहा है और लंबा चौड़ा खर्चा भी बता दिया। अब वो सब हो जाएगा। अम्मी की जिंदगी और सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। हाँ, तुम्हारी माँ का ही तो सहारा है मेरे पास, और सहारे को बचाने के लिए सब करूंगा मैं, सब कुछ। हम अम्मी को कुछ नहीं होने देंगे। इफ्रा, सना घर पे मासी को तंग कर रही होगी, रो रही होगी, आ जाओ चले। चाचा खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज। हाँ मैं जा रही हूँ, मैं कल आ जाऊंगी, अम्मी से भी मिल लूंगी। आप बेटा जाओ, देर हो रही है तो जीती रहो। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है?